हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू इशू ठाकुर क्लासेस। आज हम हिंदी व्याकरण की फर्स्ट वर्कशीट कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम भाषा, वर्ण और वर्णमाला चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। जिनके भी भाषा, वर्ण और वर्णमाला वाला चैप्टर कंप्लीट नहीं है, उनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से जाकर उन चैप्टर को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट फर्स्ट भाषा, वर्ण और वर्णमाला। तो हमारा क है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो हमें क्या करना है, सही विकल्प पर राइट टिक करना है। तो हमारा नंबर 1 क्वेश्चन है, भाषा के रूप हैं। तो भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं, तो हम 2 पे राइट टिक कर देंगे। कौन कौन से हैं? मौखिक और लिखित। 2 रूप हैं भाषा के, मौखिक और लिखित, तो हम 2 पे राइट टिक कर देंगे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बोलकर अपनी बात को समझाना भाषा का कौन सा रूप है? तो क्या करें, हम बोलकर अपनी बात को समझा रहे हैं, तो ये कौन सा रूप हो जाएगा? मौखिक रूप। तो हम मौखिक पे राइट टिक कर देंगे। वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। हमारा थर्ड है, वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो यहाँ किसकी संख्या पूछी गई है? स्वरों की। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। तो हम 11 पे राइट टिक कर देंगे। हमारा फोर्थ है, इनमें से अयोग वह है। तो अयोग वह कौन है? तो अयोग वह है अंग, अहा। अंग, अहा को हम क्या कहते हैं? अयोग वह। नंबर 5 है, मुख से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि कहलाती है। तो मुख से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। तो हम वर्ण पर राइट टिक कर देंगे। हमारा ख है, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर उचित शब्द भरकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे नंबर 1 पे है, बोलकर अपनी बात को समझाना भाषा का डैश रूप है। तो बोलकर अपनी बात को समझाना भाषा का कौन सा रूप होगा? तो ये होगा मौखिक, मौखिक रूप है। बोलकर अपनी बात को समझाना भाषा का मौखिक रूप है। हमारा सेकंड है, लिखित भाषा में डैश अपनी बात समझाई जाती है। तो लिखित भाषा में कैसे अपनी बात समझाई जाती है? तो यहाँ पे आ जाएगा लिखकर। तो लिखित भाषा में हम कैसे अपनी बात को समझाते हैं? लिखकर अपनी बात को समझाते हैं। नंबर 3 है, अखबार पढ़ना डैश भाषा का उदाहरण है। तो अखबार पढ़ना कौन सी भाषा का उदाहरण होगा? मौखिक भाषा का। तो यहाँ पे भी आ जाएगा मौखिक भाषा का उदाहरण है। फोर्थ है हमारा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को डैश कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहते हैं। हमारा 5 है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है। तो कितनी होती है? 4। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। तो अब हम देखेंगे ग। सही कथन के सामने सही का तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए, यानी कि राइट और रॉन्ग टिक करना है हमें। तो हमारा नंबर 1 क है, अध्यापिका कक्षा के श्यामपट पर लिखकर समझाती है। अध्यापिका क्या करती है? कक्षा के श्यामपट पर, यानी कि ब्लैक बोर्ड पर लिखकर समझाती है। तो ये बात हमारी बिल्कुल सही है, तो हम यहाँ पे राइट टिक कर देंगे। सेकंड हमारा, भाषा के द्वारा हम केवल अपनी बात दूसरों को समझाते हैं। क्या हम भाषा के द्वारा केवल अपनी बात दूसरों को समझाते हैं? तो ये रॉन्ग है, क्योंकि हम दूसरों की बातें भी भाषा के द्वारा ही समझते हैं। थर्ड है हमारा, विद्यार्थी पढ़कर अपना पाठ समझते हैं। ये समझाते नहीं है, यहाँ पे गलती हो गई थी, तो ये हटा दिया हमने, हाँ का मात्रा। विद्यार्थी पढ़कर अपना पाठ समझते हैं। तो ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। विद्यार्थी क्या करेंगे? पहले अपने पाठ को पढ़ेंगे और फिर समझेंगे। बोलते समय हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ स्वर कहलाती हैं। तो बोलते समय जो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं वो क्या कहलाती हैं? स्वर कहलाती है। ये गलत है। मुख से निकलने वाली ध्वनियों को वर्ण कहते हैं, जो मैं पहले चैप्टर में आपको पढ़ा चुकी हूँ, इसीलिए वो चैप्टर कंप्लीट करना जरूरी है। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो हम इस पर राइट टिक कर देंगे, क्योंकि वर्णमाला में 33 व्यंजन और 11 स्वर होते हैं। अब हम देखेंगे घ। निम्नलिखित वर्णों में से स्वरों तथा व्यंजनों को छांटकर अलग अलग कीजिए। हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉलम दिए हुए हैं, स्वर और व्यंजन को इनमें से छांटकर अलग अलग कॉलम में लिखना है। तो चलिए कर लेते हैं। क क्या है? व्यंजन है, तो हम इसे व्यंजन वाले कॉलम में लिखेंगे। अस्वर है, तो हम इसे स्वर वाले कॉलम में लिखेंगे। ठ भी व्यंजन है, तो इसे व्यंजन लिखेंगे। ई स्वर है। च व्यंजन है। री स्वर है।
थ व्यंजन है, म क्या है, व्यंजन है, अंग स्वर है, ज व्यंजन है, उ स्वर है, र व्यंजन है, ओ क्या है, स्वर है, तो हम इसे स्वर वाले कॉलम में लिख देंगे। त व्यंजन है, तो हम इसे व्यंजन वाले कॉलम में लिख देंगे। ए स्वर है, ए से एड़ी, और आई भी स्वर है, ऐसे ऐनक, तो हम इन्हें स्वर वाले कॉलम में लिख देंगे। तो अब हम इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे ड, नीचे दिए गए स्थानों पर संयुक्त व्यंजन लिखिए। तो हमें क्या करना है, नीचे दिए गए स्थानों पर संयुक्त व्यंजन लिखने हैं। तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4, हम पहले पढ़ चुके हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, श्र। क्या है, छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन हैं। अब हम देख लेते हैं च, उचित मिलान कीजिए। हमें यहाँ पे क्या करना है, उचित मिलान करना है, यानी कि इन्हें सही ढंग से मिलाना है। जैसे पत्र लिखना, पत्र लिखना क्या है, मौखिक रूप है, अंगहा है, लिखित रूप है। तो पत्र लिखना लिखित रूप है, इसमें लिख रहे हैं ना, तो ये लिखित रूप होगा। भाषण देना मौखिक रूप है, बोलकर भाषण देते हैं। अतिरिक्त वर्ण अंग अहा है। तो इसी के साथ ही हमारा कंप्लीट होता है मिलान। तो इसी के साथ ही आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।